चलिए अगला टॉपिक है काइनेमेटिक्स। क्या है जी? इसमें हम लोग न्यूटन के मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो मैकेनिक्स के फादर माने जाते हैं किसको? न्यूटन को। किसको जी? न्यूटन को। किसको? गैलीलियो पहला आदमी था जिसने कहा कि मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दो टर्म चाहिए, एक लेंथ और दूसरा टाइम। लेंथ और दो डिराइव्ड क्वांटिटी, स्पीड और वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन नहीं रहे। और इन बातों को अगर आगे पढ़े हम लोग तो बॉडी जिस पाथ पर चलता है उसको, जिस लाइन पर चलता है उसको हम लोग कहे पाथ। क्या कहे? इस आधार पे हमने मोशन को बांट दिया दो प्रकार से। वह बॉडी जो अपना पोजीशन टाइम के साथ बदलता है कहलाता है मोशन में, और जो नहीं बदलता है उसको कहते हैं रेस्ट में। वैसे दुनिया में कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया क्या है? चलायमान है, मूविंग है ना जी। कोई भी चीज़ जो है वह एग्जैक्टली रेस्ट में होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं तात्कालिक परिस्थिति में कि अगर वह पोजीशन नहीं बदल रहा है तो रेस्ट में है, और पोजीशन बदल रहा है तो मोशन में। तो बॉडी हो गया दो तरह। बॉडी जिस लाइन पर चलता है उसको हम लोग कहते हैं पाथ। क्या कहते हैं? पाथ या ट्रेजेक्टरी। अगर पाथ सीधा है तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और अगर कर्व पाथ पे चलता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं चलता है तो उसको कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? क्या? अब पाथ के आधार पर जूनियर सेक्शन में हम लोग कई प्रकार बांट देते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में चला तो उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कहते हैं? क्या? सर्कुलर पाथ पर चला तो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ पर चला, सर्कुलर पाथ पर चला। अगर मोशन को रिपीट कर रहा है तो पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर एक पॉइंट के इधर उधर मोशन कर रहा है तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं? क्या? पेंडुलम का मोशन क्या हो गया? ऑसिलेटरी मोशन। और अगर वो डायरेक्शन मोशन का फिक्स नहीं है, मक्खी का मच्छर का, तो ये कहलाता है रैंडम मोशन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या? क्या कहलाता है? रैंडम मोशन। मोशन के आधार पे अगर हम लोग बॉडी को बांटे तो इस तरह से हम लोग मोशन को बांटते हैं। हमारे पास वो फ्रेम पर, जिस फ्रेम में हम लोग मोशन को नापते हैं वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार की, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। वह फ्रेम जो रेस्ट में हो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? या हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ जिसमें वैलिड है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और वह फ्रेम जिसमें एक्सीलरेशन हो वह कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म, क्या यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ पूर्ण रूप में वैलिड नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? तो रेस्ट वाला फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? और जो मोशन में होगा वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समझ में आया? अब मोशन को एक्सप्लेन तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई अपना केवल एक्स पोजीशन चेंज कर रहा है, वाई और जेड नहीं बदल रहा है, तो उसके मोशन को कहते हैं वन डायमेंशनल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी वन डायमेंशनल मोशन माना जाता है ना जी, जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे ब्रिज पर किसी बस का जो मोशन होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। आर पर, मेड पर, खेत के बीच में ना जी, वहाँ पर जो मनुष्य का मोशन होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या होगा? अगर दूगो कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहा है तो वो कहलाएगा टू डायमेंशनल मोशन। क्या कहलाएगा? जैसे सांप का मोशन है टू डायमेंशनल मोशन ना जी। बोर्ड पर अगर मान लीजिए कैरम का कॉइन चलता है तो वो क्या है? टू डायमेंशनल मोशन ना जी। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, हवा में चल रहा है, हवा में अगर पतंग उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? थ्री डायमेंशनल। क्या हो गया? इस तरह से हम लोग मोशन को तीन मोशन मानते हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और केवल एगो कोऑर्डिनेट बदले तो वन डायमेंशनल, दूगो कोऑर्डिनेट बदले तो तीनों कोऑर्डिनेट बदले तो। समझ में आया? मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आया? मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होगा और निगेटिव भी होगा। डिस्टेंस जीरो और निगेटिव नहीं होगा मूविंग बॉडी का। समझे? डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका अगला टर्म आया हुआ है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट पाथ पर निर्भर नहीं करता है। पाथ पर निर्भर नहीं करता। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड हो गया स्केलर, वेलोसिटी हो गया वेक्टर। स्पीड हुआ पाथ डिपेंडेंट है और वेलोसिटी पाथ डिपेंडेंट नहीं है। स्पीड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वेलोसिटी
जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर, क्या हो गया? स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर, मीटर पर, मीटर पर, मीटर पर। समझिए स्पीड वेलोसिटी को, स्पीड को हमने चार ग्रुप से, मुख्यतः तीन रूप में बांटा। एवरेज, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस बटा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, टोटल वेलोसिटी बटे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल। समझ में आया? दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस, क्या हो गया? तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? तो वो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन करके जब निकालेंगे तो वो प्राप्त होगा इंस्टेंटेनियस, क्या हो जाएगा? तो भी इंस्टेंटेनियस क्या? डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी एस बटे। और अगर कोई बॉडी इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, तो वह कहलाएगा यूनिफॉर्म, क्या कहलाएगा? स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो स्पीड है तो स्पीड, वेलोसिटी है तो, ध्यान रहेगा, स्पीड है तो स्पीड और वेलोसिटी है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू। स्ट्रेट लाइन मोशन में खाली क्या होगा? स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं जी, वह मोशन जिसमें स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? कौन सा? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन क्या होगा? रेशियो लेस देन इक्वल टू 1। वही रेशियो स्पीड और वेलोसिटी का ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और वह वेलोसिटी और स्पीड का हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू। अगला टर्म बुआरे एक्सीलरेशन, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन जनरल में हम लोग यूज करते हैं बराबर v माइनस यू बट्टा टी, ए बराबर v माइनस यू बट्टा, या हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो dv बट्टा dt, dv बट्टा dv बट्टा। गाड़ी में एक्सीलरेट करने के लिए लगा रहता है एक्सीलरेटर, क्या लगा रहता है? पूछेगा गाड़ी में स्पीडोमीटर क्या काम करता है? स्पीड नापता है, क्या नापता है? क्या नापता है? नहीं, कौन सा? इंस्टेंटेनियस। कौन सा रे? पूछेगा गाड़ी में ओडोमीटर क्या नापता है? डिस्टेंस, क्या नापता है? क्या नापता है? क्या नापता है? ओडोमीटर डिस्टेंस, स्पीडोमीटर स्पीड। ना जी, ध्यान रहेगा। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ए बराबर v माइनस यू बट्टा टी। और इस आधार पे आया इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या है जी? हमारे पास मूलतः कई सारे, अब तो मॉडर्न में कई सारे हैं लेकिन मूलतः तीन है। v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस, v बराबर यू प्लस, s बराबर यू टी प्लस, s बराबर यू टी प्लस, v स्क्वायर बराबर v हो गया फाइनल वेलोसिटी, v हो गया, u हो गया, s हो गया डिस्प्लेसमेंट ना जी, t हो गया टाइम इंटरवल, t हो गया, a हो गया एक्सीलरेशन, x बराबर x नोट प्लस v टी, x बराबर x नोट प्लस x टी, x नोट हो गया इनिशियल पोजीशन, x हो गया फाइनल, v हो गया कांस्टेंट, v हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी, v क्या हो गया? ये तीनों इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ये सब कब होगा? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, जब एक्सीलरेशन। और एक होता है nth सेकंड के लिए हम लोग निकालते हैं एस nth, क्या निकालते हैं? क्या होगा? u प्लस हाफ जी टू हाफ ए 2n माइनस 1, 2n माइनस 2n माइनस 2n माइनस नहीं जी। यहाँ से इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉलिंग रूप से गिरता है तो उसको वन डायमेंशनल मोशन लिखते हैं ना जी, तो वहाँ पे जी ए का मान कांस्टेंट हो जाता है जी, क्या? जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो इक्वेशन हो जाएगा v बराबर यू प्लस जी टी, v बराबर यू प्लस h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? nth सेकंड के लिए हो जाएगा h nth बराबर u प्लस हाफ g 2n माइनस 1, n हो गया nth सेकंड, n हो गया, n हो गया, n हो गया। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? जब कोई बॉडी ऊपर जाएगा तो v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर क्यों? तो बॉडी जाएगा ऊपर और जी लगेगा नीचे, जी लगेगा, v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस, v बराबर u माइनस नहीं, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस
हाफ जी टी स्क्वायर ना जी। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी में एक चीज ध्यान देंगे कि अगर यू का मान 0 हो, यू का मान h बराबर होगा हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर वी स्क्वायर बराबर 2gh, वी स्क्वायर बराबर h बराबर होगा v बराबर होगा रूट अंडर 2gh, v बराबर रूट अंडर v बराबर रूट अंडर v बराबर रूट अंडर है जी। h बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बट्टे 2g, v स्क्वायर बट्टे। समझ में आया? पूरा काइनेमेटिक्स में हम लोग बारे यहाँ तक पढ़े 2 डायमेंशनल मोशन का बेस्ट केस प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या हो गया? कौन? किसी बॉडी को जब ऑब्लिकली धरती के सरफेस के नज़दीक फेंका जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। कैसा होता है? कैसा होता है? बॉडी को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे आने में जो समय लगता है टाइम ऑफ डिसेंट। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग जितना दूरी तय करता है रेंज क्या कहलाता है? क्या? वाई एक्सिस के अलोंग जितना दूरी तय करता है हाइट क्या कहलाता है? और जहाँ पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जितना देर हवा में रहता है वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहलाता है? जिसको फेंका गया वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाता है? जिस पॉइंट से फेंका गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ। जिस वेलोसिटी से फेंका गया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? ना तो यू का दो कंपोनेंट हम लोग बांट लेते हैं, यू कॉस थीटा और यू साइन। यू कॉस थीटा और टी का मान निकाल लेता है 2u sin थीटा बटे जी, 2u sin थीटा बटे 2u sin थीटा बटे टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा बटे जी, u sin थीटा बटे टाइम ऑफ डेसेंट u sin थीटा बटे जी। मतलब बॉडी को जितना टाइम लगता है ऊपर जाने में उतना ही टाइम लगता है। कोई बॉडी जितना देर में ऊपर जाएगा उतना ही देर में नीचे आएगा, जो जितना तेजी से जाएगा उतना तेजी से रिटर्न आएगा ना जी। समझ में आया? रेंज निकाले, रेंज का मान कितना आया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे ना जी। और हाइट आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ना 2g ना जी। किसी बॉडी को अगर सेम एंगल से फेंका जाए तो रेंज सेम होगा, वह दो एंगल होगा थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और थीटा। किसी बॉडी को मैक्सिमम दूर फेंकना है तो कितना एंगल पर फेंकेंगे? 45 डिग्री पर। कितना पे? 45 डिग्री पर मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम दूर जाएगा कितना? यू स्क्वायर बट्टे जी, यू स्क्वायर बट्टे। जब ऊपर फेंकना है तो मैक्सिमम दूरी पर कब जाएगा? 90 डिग्री पर। कब जी? कितना जाएगा? यू स्क्वायर बट्टे 2g, यू स्क्वायर बट्टे। सेम वेलोसिटी से अगर 45 डिग्री पर फेंका जाए रेंज में, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और उसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए तो जितना दूर नीचे जाएगा उसका आधा दूर ऊपर जाएगा, उसका टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना ही बात है। और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने डिराइव किया था जो एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था। मतलब पाथ जो होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक। क्या होगा रे? क्या होगा? क्या होगा? पूरा काइनेमेटिक्स वाले इतना ही बातें। इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ।